कम हिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਕਮ ਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ उगन वाले उग पेंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। ए जी भाई जो डूबता ना वो ही तैरता है। राइट, यही बात। जो दरिया में नहर में नहीं ना उतरेगा, नहीं कूदेगा, नहीं डूबेगा, गोता नहीं खाएगा, वो कभी तैरना नहीं सीखेगा। इसके सवाल का जवाब ये है, ठीक है। यानी कि कोई भी बिजनेस है ना, जब तक आप वहाँ पे टाइम नहीं देंगे, वहाँ से नुकसान नहीं उठाएंगे, आप सीखेंगे नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। बिजनेस में कहते हैं कि नुकसान पहले प्रॉफिट बाद में। ठीक है। मैं भी कोई 2-2.5 लाख का नुकसान पहले दफ़ा कर चुका हूँ। ठीक है, आज से कुछ 4-5 साल पहले। ठीक है। लेकिन होता अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। हमने 26 बछड़े स्लॉटर करवाए। 26 बछड़ों में क्या कुछ पाया? 26 सच बछड़ों में ना, मैं हजारों में बताता हूँ। एक बछड़े में ना तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान एवरेज है। मैं फिक्स इसलिए नहीं बता रहा कि जो बंदे न्यू स्टार्ट करते हैं कहते हैं अगर उसने 20 कमाया तो मुझे 10 क्यों आया। हाँ, ये बात है नहीं, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी लगता है। तो मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 15 से 20 के दरमियान एक बछड़ा में इस दफा दे के गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज वो कहते हैं ना, जब कीचड़ में उतर गए तो फिर छींटों से क्या डरना। क्या बात है। ऐसा है कि इसमें कपड़े भी खराब होते हैं, इसमें हाथ भी खराब होते हैं, बास टाइम आपके मुंह तक भी छींटे पड़ जाते हैं। तक आप जानवरों के साथ जानवर नहीं ना बनेंगे तो मेरा ख्याल है वो बिजनेस नहीं फिर होगा। वो कहते हैं ना, हाँ जी, कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, हाय हाय हाय, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं। माशाल्लाह सैलेज का भी स्टार्ट कर लिया। अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो दे सकते हैं। जी जी माशाल्लाह हम दे रहे हैं। कराची में हम सप्लाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद में सप्लाई कर रहे हैं सैलेज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, अल्लाह आपके कारोबार में, रिज़्क में बरकतें अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो इस तरह की है, बछड़ा फार्मिंग के मतलब कुछ बातें करूँगा। तो बछड़ा फार्मिंग हर आदमी क्यों कर रहा है? हर आदमी की कोशिश यही है कि बछड़ा फार्मिंग के ज़रिए ही पैसा कमाया जाए। और इसमें कितना टाइम लगता है, कितने टाइम मिसाल तौर इसके खुराक डालने में टाइम लगता है, और इसके अलावा इसकी खुराक क्या है, सभी को जानेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी। तो आज फिर आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलते हैं भाई के पास और उन्हीं की ज़बानी सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या हाल है? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है अफसाब? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। जी भाई आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अफसाब माशाल्लाह, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया बछड़ा फार्मिंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने के लिए। तो अल्लाह से मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ज़रा अपनी लोकेशन ज़रा बता दे ताकि मेरे दोस्त या व्यूवर आपसे मिलना चाहें या आपसे बात करना चाहें, वो ज़रा शेयर कर दें। जी ये शाम कीम कैटल फार्म के नाम से ये फार्म है। जी जी। और बस्ती राइयाँ शमस की हुजरा शाम कीम, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। माशाल्लाह जी। कोई दोस्त ज़रात आना चाहता है जी, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जब चाहें आप विजिट करने के लिए आ सकते हैं। नंबर बता दें ताकि इजी हो सके। 0344 हाँ जी 0676812। अच्छा आप साहब, हर आदमी की कोशिश होती है कि मैं बछड़ा फार्मिंग करूं। हर आदमी बछड़ा फार्मिंग ही की तरफ क्यों आ रहा है? इसकी असल वजह क्या है? जी भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा। लोग देखा देखी एक दूसरे के ना कारोबार कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा। अगर नौकरी वाले लोगों को देख लेना तो नौकरी वाले बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। बिल्कुल। हर बंदे जिसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है ना, वो देखता है कि यार कुछ और नहीं ना कर सकता, तो ये मैं अगर बिजनेस करूंगा तो ये मेरे लिए आसान है। खासकर ये बछड़ा फार्मिंग में लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि कुछ लोगों को ये सूट करता, कुछ लोगों को नहीं करता। ये तो मुकद्दर की बात है ना। हाँ जी। किसी को शूट क्या बोला, कुछ लोगों को ये मुनासिब रह जाता है, यानी कि आसान लफ्ज में, क्योंकि जुबान चमड़ी जुबान गोता खा भी सकती है। अच्छा ये बात आपने बिल्कुल ठीक ही है। अगर इस बछड़ा फार्मिंग में हर आदमी जो आ रहा है, कदम ये इधर उठा रहा है, जी जी, तो इसमें मुनाफा कितना है? वाकई मुनाफा है या नहीं है? क्योंकि आप तो माशाल्लाह 5 साल अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। जी जी। आज सच की बातें होनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल से कर रहा हूँ जी। लॉस भी हुआ है, नुकसान भी उठाया है, लेकिन शुरू में अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है। उसके बाद अल्लाह पाक का शुक्र है कि कमा रहे हैं
और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है, जी, जी। ठीक है। प्रॉफिट है तो हम कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट ना होता तो शायद हम भी कब के छोड़ चुके होते, जैसे कई लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कहते हैं बड़े बड़े जो है ना बिजनेस टाइकून, यानी कि जो पावे हैं कारोबार हाँ, के, बछड़ा फार्मिंग के पावे। हाँ जी, जी जी बछड़ा फार्मिंग के अलावा बड़े बड़े और भी बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल, वो ऐसे कहते हैं कोई भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो 5 साल देने चाहिए। कुछ तो 2 साल कहते हैं, कुछ 5 साल कहते हैं, ये कम- अपना अपना माइंड है। माइंड है ना, कहते हैं कि 5 साल ना आपको उस बिजनेस में हर तरह का तजर्बा करना चाहिए, बेशक हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। 5 साल के बाद भी अगर आप कामयाब नहीं ना होते फिर आपको बिजनेस बदल लेना चाहिए। यू आर राइट। लेकिन ज्यादातर जो लोग 5 साल मेहनत कर जाता है ना, वो बंदा फिर कभी भी उस बिजनेस में मार नहीं खाता। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है ना, एक फ्लाक निकाला, उसमें नुकसान हो गया या पूरे हो गया, दूसरा डालते ही नहीं, कहते नहीं ये फायदा ही कोई नहीं है। ये जज्बाती बहुत ज्यादा हो हाँ जाते जी, हैं। जितनी तेजी से आते हैं ना उतनी तेजी से वापस चले जाते हैं। बिल्कुल सही उनके बात। लिए एक शेर है जी जी, शेर तो बोलना चाहिए क्योंकि आप अक्सर बोलते हैं। कि कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नुकसान नफा वो होता है अल्लाह पाक की तरफ से, बेशक जो रिजक जहाँ पे लिखा होता है वो मिलना होता है, बेशक। लेकिन कम से कम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनके लिए एक शेर है जो हिम्मत हार जाते हैं जी जी। कि कम हिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकद्दरां दा, हाँ है कम हिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पेंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। अरे क्या बात कही है। हाँ, आप साहब ने माशाल्लाह शेर भी माशाल्लाह क्या खूब बोला, क्योंकि जज्बाती आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, मेरा फार्मर बहुत जज्बाती है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी किसी चीज़ को भी आप टाइम देंगे ना, इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी अक्सर वीडियो पुरानी पड़ी हुई हैं, तो मैं अभी कम आ रहा, लेकिन अभी मेरे जो दोस्त खास है ना, मुझसे प्यार करने वाले हैं, जो अभी मेरी फैमिली है जो मुझसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कहते हैं जी भाई आप जो बात करते हैं पावरफुल करते हैं और स्ट्रॉन्ग बात करते हैं और पूछने में भी कोई कभी घबराहट नहीं करते। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह ये भी कभी हेजिटेशन का शिकार नहीं होते और खुलकर बताते हैं। तो वादा मैं इसलिए इनके बाद दोबारा आता हूँ कि ये खुलकर जो बात करता है, सच की बात करता है ना, वही आदमी अच्छा होता है। तो अब साहब बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। तो दूसरा तीसरा सवाल मेरा, इस बछड़ा फार्म में कितने फीसद नुकसान का चांस होता है? क्योंकि आप अच्छा जानते हैं, आपने भी नुकसान उठाया हुआ है बछड़ा फार्मिंग में, तो आपका क्या माइंड कहता है? ए जी भाई, जो डूबता है ना वो ही तैरता है। यू आर राइट, यही बात ठीक जो है। दरिया में नहर में नहीं ना उतरेगा, नहीं कूदेगा, नहीं डूबेगा, गोता नहीं खाएगा, वो कभी तैरना नहीं सीखेगा। इसके सवाल का जवाब ये है। ठीक है, यानी कि कोई भी बिजनेस है ना, जब तक आप वहाँ पे टाइम नहीं देंगे, वहाँ से नुकसान नहीं उठाएंगे, आप सीखेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात ठीक है, बिजनेस में कहते हैं कि नुकसान पहले प्रॉफिट बाद में। बिल्कुल ठीक है, सही। मैं भी कुछ 2-2.5 लाख का नुकसान पहले दफ़ा कर चुका हूँ। ठीक है, आज से कुछ 4-5 साल पहले। बेशक। ठीक है, लेकिन होता अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। सबसे पहले गलती क्या होती है कि जो जानवर खरीदारी करते हैं ना, पहली दफ़ा छोटे जानवरों की कर लेते हैं। जी जी। ठीक है, शायद आपने सवाल भी पूछना हो कि किस वजन का बछड़ा लेना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने सवाल करना, तो आपने अभी बता दिया, तो हाँ अच्छी जी। बात है। यानी कि सबसे पहले जो अभी भी मुझे बहुत सारे फार्मर की ना कॉलें आती हैं, वो मैसेज आते हैं जी हमने बछड़े खरीदे हैं, वो ग्रोथ नहीं कर रहे। पूछता हूँ ना वजन कितना खरीदा था जी, 150 kg वाला, 160 kg वाला लाइव वेट। ठीक, जितना ज्यादा छोटा खरीदेंगे वक्ती तौर पे आपको लगेगा कम पैसों में जानवर आ गया, सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिल रहा हाँ है, जी। लेकिन उतना ही वो टाइम ज्यादा लेगा। मैं बात काटना चाहूँ, लालच हमेशा बुरी बला होती है। हाँ आगे जी। जी। यानी कि जो 150 kg वाला लाइव वेट वाला ना, वो फिर 3 माह में तैयार नहीं होगा, वो 6 माह में जाके तैयार होगा। बेशक। ठीक है, और जो मैं खरीदारी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खरीदारी होती है 230 kg से लेकर 300 kg लाइव वेट में। जिंदा वजन जो होता है ना, वो 230 किलो से लेकर 300 किलो तक मेरी खरीदारी होती है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है कि नुकसान इसमें कहाँ पे होता है। नुकसान होता है कि जब पहली दफ़ा हम खरीदने जाते हैं, तजर्बा नहीं होता, किसी तजर्बेकार बंदे को साथ लेके नहीं जाते, जी सर। तो वहाँ पे खरीदारी महंगी हो जाती है। ओहो। एक जानवर फर्ज करें आपने 8 से 10 हज़ार महंगा खरीद लिया, तो 3 महीने के बाद आपका वो लॉस पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो आप जानवर के वजन से ज्यादा पैसे दे के आ गए ना, जी जी। वो कभी भी जानवर पूरे नहीं करेगा। बिल्कुल सही सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है, खरीदारी महंगी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर तजर्बे करते हैं, हर बंदा कभी तूड़ी डालते हैं, हाँ। कभी वंडा डालते हैं, कभी सैलेज डालते हैं। मैं आ गया यार इसको तूड़ी डालो, उसने 10 दिन तूड़ी डाली। आप आ गए नहीं यार इसको तो फलां वंडा डालो, उसने वो एक वंडा छोड़ा दूसरा शुरू कर दिया। बेशक। और बंदा आ गया, उसने कहा यार बाकी छोड़ो सैलेज डालो।
وہ جب تجربے کرے گا نا وہ لॉस में जाएगा, وہ نقصان میں جائے گا. अच्छा मेरा सवाल तो अब मैं काफ़ी कर रहे हैं, सवाल बढ़ते जाए. एक यहाँ पर सवाल एक आता है, KPK के मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. जी. तो शायद आपको याद होगा, आपके पास आए भी हैं. अचानक दिन पहले की बात है, बुधवार तकरीबन बुध का दिन था या जुमेरात का दिन था, KPK से डेरा इसमें जी जी बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल वो आपके पास आए हैं. जी जी. उनका सवाल यही है कि वह हमारे यहाँ आया कि हमारे यहाँ से सब चारा नहीं है, तो हम तूड़ी और वनडे पर फैटनिंग का बिजनेस कर सकते हैं. तो आप क्या कहेंगे, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? लेकिन मैंने तो कहा ये तूड़ी तो सिर्फ पेट फिलर है, हाँ जी बिल्कुल है. वनडे पर आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी. हाँ जी. तो वंडा केला डालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा तूड़ी और वनडे का? तो वो तो ज्यादा 700 ग्राम आ जाएगा. वो तो आप क्या कहेंगे अपना एक्सपीरियंस की वजह से? जी वो मेरे पास भी बिल्कुल आए थे जी जी. और उनको मैंने भी यही कहा था कि अगर आप तूड़ी और वनडे पे फैक्टरिंग करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप फैक्टरिंग ना करें, आप कुर्बानी वाला काम लें. ये मैंने भी यही मशवरा दिया है. ठीक है. क्योंकि फैक्ट्री को चाहिए होता है गोश्त, बेशक, और जो गोश्त होता है वो सैलेज से बनता है. अच्छा. और प्लस वंडा. ठीक है. अगर आपके पास सैलेज भी नहीं है और तूड़ी और वंडा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो जानवर का जो 3 माह में तैयार होना है वो 5 से 6 माह में तैयार होगा. ठीक है. उसके बावजूद फिर भी आपको वो एवरेज नहीं देगा जो सैलेज वाला जानवर एवरेज निकालता है गोश्त में. बिल्कुल सही आपका बात. खर्चा भी ज्यादा हो जाना है. ठीक हो गया सर, ये उतने सवाल काफ़ी है. ये याद साइलेंट लगा रहे हैं ताकि मेरे भी बस के लिए परेशानी ना हो. तो सर सवाल करना चाहूँगा, खुराक डालने में कितना टाइम बछड़ा फार्मिंग में लगता है? 50 बछड़े हो या 20 हो या 15 हो, ताकि ये टाइमिंग का भी बहुत फ़र्क होता है. तो ताकि हमारे ये जैसा कि लिबास मैंने पहना हुआ है, हमारे कपड़े ख़राब ना हो. प्रॉफिट हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रॉफिट आए, मेरे यहाँ पर कपड़ों के ऊपर मक्खी भी ना बैठे. तो क्या कहना चाहेंगे उन भाइयों के लिए, और इसका सवाल का जवाब क्या देना चाहेंगे? खुराक की टाइमिंग का कितना टाइम लगता है डालने में? जैसा वो कहते हैं ना, जब कीचड़ में उतर गए तो फिर छींटों से क्या डरना. क्या बात है यार. आई खैर है. जब आप इस गोबर वाले बिजनेस जी, में जी. आ ही गए हैं, जी जी. तो फिर ये सफेद सूट भूल जाएं, ये छींटों को भूल जाएं, ये आपके ऊपर पड़नी ही पड़नी है. आप प्रॉफिट कमानी है, प्रॉफिट करना है ना, जी. बिजनेस करना है. जी जी. तो ये काम ही ऐसा है कि इसमें कपड़े भी खराब होते हैं, इसमें हाथ भी खराब होते हैं, बास टाइम आपके मुंह तक भी छींटे पड़ जाते हैं. जब बारिश हुई होती है तो जानवर छलांगे लगाते हैं. हाँ जी. तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ता है, ये इस बिजनेस का हिस्सा है. जब तक आप जानवरों के साथ जानवर नहीं ना बनेंगे उस तो वक्त मेरा तक- ख्याल है वो बिजनेस नहीं फिर होगा. टाइम कितना लग जाता है तकरीबन? टाइम हमारे पास पहले, अभी तो हमने स्लाटर करवा दिए हैं कुछ जानवर, तो हमारे पास तकरीबन 50 से 60 जानवर थे. एक मुलाजिम रखा हुआ है. ठीक है. वो तकरीबन 30 से 40 मिनट या 45 मिनट कह लें, चलो स्लो चले तो 1 घंटा कह लें. 1 घंटा सुबह काम करता है, अच्छा. 1 घंटा इस टाइम काम करता है सेकंड टाइम. और पहले टाइम जब आता है तो वो आके सफाई करता है, उसके बाद इसको जो वंडा सैलेज इनकी खुराक डालता है. अच्छा. सेकंड टाइम आके वो सफाई करता है. अब इसने ना ये सफाई करनी है, तो यानी कि 24 घंटे में वो 2 घंटे काम करता है और 50-60 बछड़ों को वो कवर करता है एक आदमी. एक आदमी. खुराक में आप क्या देते हैं? खुराक में हम इस वक्त तो वंडा दे रहे हैं, सैलेज दे रहे हैं, वंडा कितना, सैलेज कितना, और 1 किलो तूड़ी दे रहे हैं. तकरीबन इस साइज के जो बछड़े इस वक्त खड़े हैं वो तकरीबन हम 15 किलो सैलेज दे रहे हैं 1 दिन का. अच्छा अच्छा. ठीक है. और 1 किलो तकरीबन तूड़ी दे रहे हैं, और 1.5 से 2 किलो हम वंडा दे रहे हैं. लेकिन अगर हम वंडा 1 किलो भी दे लें तो कोई इशू नहीं है. वंडा क्योंकि एक तो हाजी आशिक साहब वाला क्वालिटी वाला है, फिर बात वही आ जाती है कि हाजी आशिक ही क्यों. मैं तो ये सवाल करने लगा था, हाजी आशिक ही क्यों? असल ना? वजह क्या है? हाजी आशिक जिधर जाता हूँ हाजी आशिक, इधर जाता हूँ हाजी आशिक, क्या है इस बंदे में क्वालिटी? वो कहते हैं ना हाँ जी. कि कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, हाय हाय हाय. ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते. नहीं देते हैं. कमाल है जी. वो हैं ही तारीफ के काबिल, बेशक जी. वो खुद भी बड़े माशाल्लाह तारीफ के काबिल, और जो आगे वो प्रोडक्ट अपनी दे रहे हैं ना, वंडा दे रहे हैं, जी जी. तो वो उसका तो माशाल्लाह रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है. 036970 हाजी आशिक साहब का वनडे के लिए आपने रब्ता करना तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं उनके वनडे की ग्रोथ कितनी है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? 2 साल से आप डाल रहे हैं, ये मैंने पीछे भी आपसे सुना था. जी जी. तो आज क्या कहना चाहेंगे? मैं ना जी भाई 2 साल से हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में सैलेज अपना बना के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसका जो रिजल्ट है ना तकरीबन 1 दिन की 1200 ग्राम एवरेज है माशाल्लाह. हमारी. ठीक है. अगर आप ये फैटनिंग का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो 1 दिन में आपकी कम से कम 900 से ऊपर एवरेज होनी चाहिए, 900 ग्राम से.
इससे अगर कम एवरेज होगी ना तो फिर समझें कि आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। ठीक है, अगर आजकल 900 के हालात के हाँ मुताबिक जी, है। अगर 900 1000 कम से कम आपकी ग्रोथ एवरेज है ना एक दिन जी। की, तो आपका सेटअप बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह चलेगा। माशाल्लाह। अब आती है बात कि हम सैलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ 1 किलो तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं एक दिन में। सैलेज हम अपना बनाते हैं और साथ अब हमने ये पैकिंग वाला भी शुरू किया, शायद आपको नजर आ रहा होगा। माशाल्लाह, जरा कैमरामैन को कहना चाहूंगा ये जरा दिखाओ। यानी कि ये अच्छा, सैलेज का भी सब बिजनेस कर लिया है? जी जी माशाल्लाह सैलेज का भी स्टार्ट कर लिया। अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो दे सकते हैं? जी जी माशाल्लाह हम दे रहे हैं, कराची में हम सप्लाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद में सप्लाई कर रहे हैं सैलेज की। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं ना वो काफी अरसे से आपके चैनल के थ्रू जानते हैं। जी जी, ठीक है, या मुख्तलिफ और वीडियोस वगैरह देख के वो जानते हैं। जी। तो वो पूछते हैं जी सैलेज कहाँ से मिलेगा अच्छी क्वालिटी वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा था सैलेज जिस क्वालिटी का, वही क्वालिटी का हमने अब पैकिंग में शुरू कर दी वाह, है। अगर कोई लेना चाहे तो वो भी हमारे पास मौजूद है। माशाल्लाह। अगर हाजी आशिक साहब से कोई वंडा लेता है तो वो सैलेज भी ले सकता है हाजी आशिक साहब से। हाँ। अगर वो कोई मुझसे सैलेज लेता है और वंडा लेना चाहता है हाजी आशिक साहब का, तो वो मुझसे ले सकता है। क्या बात यानी है। कि हाजी आशिक साहब में और मुझ में कोई इतना ज्यादा दूरी भी नहीं है हाँ, बिल्कुल फर्क भी नहीं सफर के लिहाज से। और माशाल्लाह वैसे भी वनडे का भी आपको रिजल्ट मिलेगा और माशाल्लाह सैलेज का भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है भाईजान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है, अभी जो जानवर आपने डाले हुए हैं जी जी कुर्बानी वाले हैं या स्लॉटरिंग वाले, यानी कि फैटरिंग बिजनेस वाले, यानी गोश्त वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे ये जानवर कुर्बानी वाले और फैटरिंग वाले मिक्स ही थे। अच्छा लेकिन कुछ दिन पहले हमने वो स्लॉटर करवा दिए जो स्लॉटरिंग वाले थे। अच्छा अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये तकरीबन हमने कुर्बानी के लिए छोड़े हैं। अच्छा यानी कि अभी कुर्बानी में कुछ 6-7 माह रहते हो, इतनी देर तक माशाल्लाह ये बड़े जबरदस्त हैवी बुल बन जाएंगे, जैसे कहते हैं ना हैवी वेट, हाँ जी। वो बन जाएंगे। और साथ स्लॉटरिंग वाले अब हमने खरीदने हैं। वजह उसकी क्या है कि हमने पहले क्यों नहीं खरीदे। जी। आपको पता है कि फैक्ट्रियों का रेट जो है ना वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे डॉलर नीचे आता जा रहा है। डॉलर नीचे आता जा रहा था, फैक्ट्रियों का रेट कम हो रहा था, उसके साथ साथ मंडियों का भी रेट कम हो रहा था। अच्छा अच्छा तो मैं थोड़ा सा देख रहा था कि मंडियों का रेट और कम हो जाए। अच्छा अच्छा। तो अब वो एक जगह पे जाके तकरीबन रुक गया है, फैक्ट्रियों का रेट भी तकरीबन एक जगह पे रुका हुआ है, मंडियों का रेट भी रुका हुआ है। जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्लॉटरिंग वालों की भी खरीदारी शुरू कर पीछे आपने स्लॉटर जो जानवर करवाए, कितना एक बछड़े में प्रॉफिट कमाया है? वो माशाल्लाह ना उसका रेट हमें बहुत ज़बरदस्त मिला। यानी कि जानवर आपने वक्त सस्ते जो- खरीदे थे तो और रेट यानी स्लॉटरिंग जब आप करवाए थे हाँ जी। उसमें अच्छी रोजी मिलेगी। हाँ जी, एक रेट- बछड़े में ये मिसाल तौर कितने बछड़े स्लॉटर करवाए आपने? हमने 26 बछड़े स्लॉटर करवाए। 26 बछड़ों में क्या कुछ पाया? 26 सच बछड़ों में बोलना। ना 5 लाख, 10 लाख, आपको 15 मैं लाख? थोड़ी सी एवरेज बताता चलो, लाखों को छोड़े वो अच्छा। फिर ना वो लोग ज्यादा ही ऊपर चले जाते हैं ना कि नहीं, जब छोड़नी नहीं चाहिए जो बात लाखों में आती है हाँ ना जी। तो वो हर बंदा सोचता है इतना बिजनेस। मैं हाँ। हजारों में बताता हूँ, हाँ। एक बछड़े में ना कम तकरीबन 15 से 20 हजार के दरमियान एवरेज है। मैं फिक्स इसलिए नहीं बता रहा जी। कि जो बंदे न्यू स्टार्ट करते हैं ना कहते हैं अगर उसने 20 कमाया तो मुझे 10 क्यों आया। हाँ, ये बात है नहीं, एक्सपीरियंस बहुत मैंने हाँ लगता जी। है। तो मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 15 से 20 के दरमियान एक बछड़ा हमें इस दफ़ा दे के गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, अच्छी बात आपने कही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा भाई से, मौजूदा जानवर स्लॉटर वाले कुर्बानी वाले ये बता दिया है, स्लॉटर हाउस वाले जानवर क्यों नहीं डाले इसकी? अच्छा, ये वजह भी आपने बता दी है। तो फायदा किस जानवर में ज़्यादा है, कुर्बानी वाला या स्लॉटर हाउस वाला? दोनों में, दोनों में। क्योंकि इस साल जो कुर्बानी गुजर गई है, इस कुर्बानी पे जानवरों की डिमांड थी, बछड़ों की माशाल्लाह कुर्बानी वाले बछड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। हमारे पास तकरीबन फार्म पे 50-60 बछड़े थे कुर्बानी वाले। अच्छा, और कुर्बानी से 3 दिन पहले सारे सेल हो गए थे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी बछड़ा जो है हमने फार्म से बाहर जाके सेल नहीं किया माशाल्लाह, ठीक है? बड़ा बेहतर और है। हमारे पास तकरीबन 1,20,25 हज़ार से लेकर 4 लाख तक का बछड़ा था। बिल्कुल ऐसे मैंने देखे हाँ बड़े जी, बड़े आपने वीडियो भी बनाई थी। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे सेल हुए हैं और उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त है। और कुर्बानी से 2 दिन पहले सेल करने के बाद भी गाहक पूछ रहे थे कि आपके पास अगर और बछड़े खड़े हैं तो हमें दे दें। अभी अब पूछता है क्या? हाँ जी, यानी कि वो बड़ा ज़बरदस्त हमारा सीज़न रहा था। उसके बाद ये स्लॉटर वाला है, यह भी बड़ा ज़बरदस्त गुजरा भी है और आगे आने वाले वक्त में माशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगा। जी जी। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो दोनों ही करें, फैक्टरिंग वाला और कुर्बानी वाला। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा एक और सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरह आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस रखते हैं और आप लेने जाते हैं फैक्टरिंग वाले के हिसाब से जानवर, जी जी। अक्सर मैंने देखा है फार्मर के जैसा आपका एक्सपीरियंस है, वो फैक्टरिंग वाले जानवरों में से ही कुर्बानी वाले निकाल लेते हैं। आया कि इसमें कुछ फ़ायदा हो जाता है जी, या बहुत फायदा। स्पेशली तौर पर जाने के लिए कुर्बानी का?
नहीं ये जी भाई, ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, थोड़ा सा नहीं होता। ये जितने जानवर आप देख रहे हैं ना, अगर आप एक एक की वीडियो बनाना चाहेंगे ना, कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ये फैटनिंग वाले जानवर खरीदे थे। अच्छा, ये मैं 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान फैटनिंग वाले जानवर खरीदता हूँ, और 3 माह के बाद जो मुझे लगता है ना कि ये जानवर ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है, ये इसका जो कलर है वो भी ठीक नहीं कर रहा है, और हाइट इसकी अच्छी हो जाएगी, वो मैं स्लाटर नहीं करवाता, उसको साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, माशाल्लाह। यानी कि मैंने कभी भी स्पेशल बछड़ा नहीं खरीदा। स्पेशल अभी आप इस वजन का खरीदने जाएंगे ना, तो ये मेरा ख्याल है आपको 2 लाख में मिलेगा। मेरे ऐसे ही साफ सर है तो लेकिन आज से 3-3.5 माह पहले मैं इसको फैटरिंग के रेट पे लेके आया जो लुडन मंडी से। लुडन मंडी से। हम दोनों साथ बैठे थे उस हाँ वक्त, बिल्कुल, याद है? आप भी उस जब वक्त वहाँ पे गए कंडे पर थे। मैंने वीडियो बनाई थी। हाँ, ये उस वक्त के हैं। माशाल्लाह जी, ठीक देख है। सकते हैं माशाल्लाह किस तरह की क्वालिटी। अच्छा, जाते हुए आखिरी सवाल, मौजूदा क्या रेट चल रहा है फैक्ट्री का? इस वक्त ना अगर ना ही पूछे तो बेहतर है। जो नए फार्मर है ना वो दिल छोड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो पहले मैंने आपको बताया कि हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल इस ठीक वक्त है। लेकिन रेट जो है ना वो बहुत कम है। कम है, हाँ जी, लेकिन मंडियों का भी रेट उस निस्बत से कम हुए पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, जी ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा अपने भाई अजीज़ खान को, और हाफिज़ अमजद साहब को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।